मिडिल ईस्ट की जंग को तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं। ईरान ने रात जो कुछ किया है दोस्तों, यकीन मानना इससे पहले ईरान ने ऐसा नहीं किया। पूरे अरब वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। इसराइल के अंदर ऐसी तबाही मचाई है ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने कि वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। अब आप कहेंगे फराज भाई आप बहुत बड़ा चढ़ाकर ये बातें बता रहे हैं। ये बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, यकीन करिएगा ईरान ने रात जो तबाही मचाई है पूरे मिडिल ईस्ट में, इस पूरे जंग के दौरान अभी तक ऐसी तबाही नहीं मचाई थी। दरअसल आपको मालूम ही है, पिछले रिपोर्ट्स में आपको सारी बातें बता चुका हूँ। ईरान के बड़े बड़े नेताओं को मार दिया पिछले 48 घंटे में। ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर दिया। उस पावर प्लांट पर हमला किया जहां से तकरीबन ईरान की 80% लाइट घरों में जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी ईरान की गैस फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया। ईरान ने साफ कह दिया था कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी भी बड़ी बड़ी गैस फैसिलिटी हैं हम सबको निशाना बनाएंगे। कल ही कह दिया था ईरान ने, और रात को निशाना बनाया भी गया। सऊदी अरब के अंदर हमले हुए, कतर के अंदर एलएनजी गैस प्लांट को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। साथ ही साथ बड़ी खबर ये आ रही है कि यूएई के ऊपर भी ईरान की मिसाइलों ने हमला किया है। अपनी पिछले रिपोर्ट में आपको बताया था मैंने कि सऊदी अरब और कतर के ऊपर हमले हुए थे, उसके कुछ ही देर के बाद ईरान की मिसाइलें यूएई तक भी पहुंची हैं। वहां पर भी एक गैस फैसिलिटी बंद हो गई है। दरअसल यूएई के अंदर हबशान गैस फैसिलिटी पूरी तरह से अब बंद कर दी गई है। यहां पर भी मिसाइल हमला हुआ था। साथ ही साथ यूएई के बाब ऑयल एरिया को भी निशाना बनाया गया था, वहां पर भी हमला हुआ, लेकिन जो गैस फैसिलिटी थी यूएई की वो भी इस टाइम पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो ईरान जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। ईरान के भले ही कितने भी नेता लगातार मारे जा रहे हों, लेकिन ईरान का न जाने कौन सा नेता इस वक्त ऐसा कुर्सी पर बैठा हुआ है जो लगातार चारों तरफ हमले एक साथ करवा रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, इतने अमीर देशों से एक साथ लड़ना। ईरान एक साथ कई देशों पर हमले करता है, सऊदी अरब, कतर, यूएई और उधर इजराइल। इजराइल बहुत दूर है ईरान से, तकरीबन 2000 किलोमीटर तक की दूरी है। 1600 से 2000 किलोमीटर दूर ईरान की मिसाइलें पहुंचती हैं, और वहां पर किस तरह के हालात हैं आइए आपको दिखाते हैं। तेल अवीव के ऊपर ईरान ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। बाकायदा वहां के लोगों की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर वहां का एक नागरिक है जो पहले ईरान की सेना में भी था, उसने पोस्ट किया है कि इस वक्त पूरे तेल अवीव के अंदर हर जगह पर आग का कहर जारी है। मौतें भी हुई हैं। बहुत ज्यादा भयानक स्थिति इस वक्त तेल अवीव के अंदर बनी हुई है। मोसाद से जुड़े हुए एक अकाउंट की तरफ से बताया गया कि ईरान तेल अवीव के ऊपर लगातार क्लस्टर मिसाइलों से हमले कर रहा है। बहुत सारी क्लस्टर मिसाइलें ईरान ने तेल अवीव के ऊपर दागी हैं। ये एक मिसाइल नहीं होती है, दर्जनों बमों में ये तब्दील हो जाती है, और कभी कभी तो सैकड़ों बम इससे निकलकर गिरते हैं। पूरे तेल अवीव के ऊपर इस वक्त बम गिर रहे हैं। ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों से तेल अवीव के ऊपर जो हमले किए हैं उसमें कई सारे लोगों की मौत की खबर भी है। कई सारी जगहों पर आग लगी है। जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर काफी अच्छे लोग रहते थे, वहां पर भी जाकर ईरान की मिसाइलों के जो क्लस्टर बम हैं वो गिरे हैं, आग लगी है। तेल अवीव के लोगों की रात बहुत ज्यादा डर के साए में गुजरी है, क्योंकि लगातार ईरान की क्लस्टर मिसाइलें आसमान में आती, फटती और बहुत सारे बम निकलते, अलग अलग जगहों पर गिरे हैं, आग लगी है। तेल अवीव के अंदर बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं और मौतें भी हुई हैं। तो ईरान ने एक साथ मिडिल ईस्ट में कई सारे देशों पर हमला किया है। इस तरह के हमले करने के लिए ईरान को आखिर ऑर्डर कौन दे रहा है? क्या वाकई में मुश्तबा खामनेई अपने काम पर लगे हुए हैं? क्या वाकई में मुश्तबा खामनेई दुनिया के सामने ना आकर, अपनी लोकेशन का पता ना देकर अंदर अंदर काम कर रहे हैं? दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने टेलीग्राम चैनल पर अपने नाम से एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द ही कीमत चुकानी पड़ेगी। मैसेज में यह भी कहा गया कि हर खून की एक कीमत होती है जिसे उसके हत्यारों को जल्द ही चुकाना होगा। मुश्तबा खामनेई के नाम से टेलीग्राम पर इस तरह का एक मैसेज छोड़ा गया है। तो क्या वाकई में मुश्तबा खामनेई काम पर लगे हुए हैं? इसीलिए ईरान के ऊपर जहां पर भी जिस तरह का हमला हो रहा है उसी तरह का ईरान पलटवार कर रहा है। अब जब रात में इतनी सारी जगहों पर सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे बड़े देशों पर उनकी गैस फैसिलिटीज को निशाना ईरान ने बनाया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से कह रहे हैं कि भाई अब ईरान के अंदर उनकी ऐसी फैसिलिटीज को निशाना मत बनाना। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का अखबार है उसने ये रिपोर्ट छापी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के सामने इस बात का विरोध कर रहे हैं
कि ईरान के अंदर ना उनकी गैस फैसिलिटी को निशाना बनाना है, ना ही उनके पावर प्लांट को निशाना बनाना है, और ना ही उनकी ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाना है। शायद अब इनको इस बात का डर सताने लगा है कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान पलटकर इन अरबी देशों पर हमला करेगा, और अरबी देशों का प्रेशर पड़ता होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि अरबी देश बिल्कुल खामोश बैठे हों, लेकिन ये लोग साथ भी पूरा दे रहे हैं। अरबी देश ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए। खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जमीनी फोर्स उतार सकते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। अरबी देश अमेरिका की सेना को रास्ता बताएंगे, रास्ता देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जाने का। खुफिया जानकारी जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जुटाएगी। तो इस तरह से ये सारे लोग मिलकर जमीनी ऑपरेशन चलाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जमीनी ऑपरेशन अमेरिका चलाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए तो यकीन मानो लाशें बिछ जाएंगी। अगर जमीनी ऑपरेशन ईरान के अंदर भी चलाया जाता है तब भी न जाने कितने सारे लोग मारे जाएंगे दोस्तों। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं जमीनी ऑपरेशन चलाने के लिए, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो उनको पूरी तरह से रोके हुए हैं कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर हम अपनी सेना को जमीन पर उतारते हैं तो। फिलहाल ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के ऊपर जो हमला किया था, पहले तो सऊदी अरब ने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बम धमाकों की आवाजें आई हैं, वहां के जो लोग हैं उनको भी सुनाई दी हैं। सऊदी अरब दावा कर रहा है कि हमने सारी मिसाइलों को मार गिराया। बाद में कहा गया कि एक मिसाइल का कुछ छर्रे वगैरह कहीं पर बिल्डिंग पर गिरे तो 4 लोग उसमें घायल हो गए हैं। हालांकि धमाकों की आवाजें कई सारे लोगों ने, वहां पर रहने वालों ने सुनी है। अब वहां के लोग खुलकर ज्यादा बात बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इन अरबी देशों की सरकारों ने अपने देश के लोगों को डरा रखा है कि कोई भी वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई भी फोटो बाहर नहीं आना चाहिए। कोई भी धमाका देश के अंदर हो रहा है तो उसकी वीडियो भी आपको बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी है। इसीलिए वहां के लोग भी खुलकर सारी बातें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर उनको ट्रैक कर लिया गया तो हो सकता है कि शायद उनको मुश्किलों का सामना करना पड़े। फिलहाल कतर ने ईरानियों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईरान के बहुत सारे लोग कतर के दोहा में सुरक्षा एजेंसियों में काम करते हैं। कतर ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम ईरानियों को अपनी सुरक्षा एजेंसियों से बाहर निकालो। कतर के दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर जो हमला किया है ईरान ने, उसके बाद कतर पूरी तरह से बौखला गया है और तमाम ईरानियों को अपने देश से निकाल रहा है। साथ ही साथ यूएई ने भी ईरानियों को अपने देश से निकालने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दुबई के अंदर एक ईरानी हॉस्पिटल था, उसको दुबई की पुलिस ने बंद करवा दिया है, उसके मरीजों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया है। जो ईरान के लोग उसमें काम करते थे उनसे कहा है कि आप जल्द से जल्द दुबई छोड़कर निकल जाएं। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे उनको ले जाने से मना कर दिया है। तो अब ये तमाम देश ईरानी लोगों को अपने देश से निकाल रहे हैं, क्योंकि ईरान इनकी लगातार फैसिलिटीज को निशाना बना रहा है। ये लोग ईरानियों को तो निकाल रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तेल अवीव के अलावा इसराइल का जो नेवातिम एयरबेस है वहां पर भी ईरान ने बहुत सारी मिसाइल हमले किए हैं। बहुत सारी मिसाइलों को वहां पर भी जाते हुए देखा गया। हालांकि कितनी हिट हुई हैं कितनी नहीं, ये बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन नेवातिम एयरबेस जो सबसे बड़ा एयरबेस है एयरफोर्स का इजरायली, वहां पर भी ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें छोड़कर हमला किया है। तो 24 घंटे के अंदर जो कुछ हुआ है उसका बदला ईरान ने आज की रात में कहीं ना कहीं पूरा किया। अभी इसराइल के पावर प्लांट बाकी हैं। हो सकता है कि आज की रात में इसराइल के पावर प्लांट्स पर हमला करे ईरान, क्योंकि ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है। फिलिस्तीन से खबर आ रही है, मस्जिद अक्सा को पूरे रमजान भर इसराइल ने बंद रखा, जिसकी वजह से अब मस्जिद अक्सा के इमाम ने कहा है कि जो ईद उल फित्र की नमाज है वो मस्जिद के अंदर नहीं होगी, मस्जिद के बाहर होगी, क्योंकि पूरी तरह से इसराइल ने मस्जिद को बंद कर रखा है। महमूद अब्बास की बस की बात नहीं है कि फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज भी अदा करवा दे। कौन चला रहा है मस्जिद अक्सा को? देखो तो आप लोग, इन अरबियों की औकात। मस्जिद अक्सा को बंद किया हुआ है, पूरे रमजान भर तरावी नहीं हुई, एक भी नमाज नहीं हुई, और ईद की नमाज भी 1967 के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो यह हाल कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ईरान सही जवाब दे रहा है इन लोगों को। ये लोग खामोश हैं, लेकिन ईरान इनको सही जवाब दे रहा है। ईरान के नेता भले ही कितने भी मारे जाते हों, लेकिन ईरान डट कर इन लोगों का सामना कर रहा है, क्योंकि ईरान ने जंग की तैयारी बहुत टाइम से कर रखी थी। गाजा के ऊपर जब हमले हो रहे थे तो ये अरबी देश सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे थे, दिखावट के तौर पर इजराइल को बुरा भला कहते थे, लेकिन इस बार सही मजा चखा है इन्होंने। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।